हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 16 नवंबर की एसएससी जीडी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके बारे में जानेंगे कि शिफ्ट कैसी थी, कितने अटेम्प्ट किए। तो दोस्तों, ओवरऑल स्टूडेंट है वो 75 73, कुछों ने दोस्तों 60 और 80, किसी ने दोस्तों 85 भी अटेम्प्ट किए। तो इन अटेम्प्टों से आपको डरना नहीं है दोस्तों। बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल भी दोस्तों ईजी टू मॉडरेट था, हार्ड पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चनों को बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आगे जितने भी शिफ्टें हुए उसका एनालिसिस चाहते हो और आपको समय पर अपडेट भी मिल जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो आप जितने भी जो युद्ध हैं, फर्स्ट जितने भी दोस्तों युद्ध है वो आपको शेयर करना है। फिर नेक्स्ट आया था दोस्तों पक्षियों का अध्ययन। तो अध्ययन वाले जितने भी पक्षियों का अध्ययन है वो ऑर्नियोथोलॉजी में किया जाता है। तो जरूरी नहीं दोस्तों पक्षियों का पूछा है, कल किसी और का पूछ लेगा। तो आपको जितने भी अध्ययन है वो आपको क्लियर करने हैं दोस्तों। मसालों का बगीचा को कहा जाता है दोस्तों, मसालों का बगीचा। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, नेपाल माउंट एवरेस्ट को क्या किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कल वाले एग्जाम में हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट के आपसे ऊंचाई पूछ ले। तो 8850 ऊंचाई है। कितनी? 88। सेल्फी विथ टेम्पल किस शहर में है। तो उत्तराखंड में है दोस्तों सेल्फी विथ टेम्पल। पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 24। और ओलंपिक में पूछ लेता तो 48। कितनी? ओलंपिक में 48, पैरा ओलंपिक। तो ओलंपिक वाली आपको याद रखना। विदेशी मुद्रा है तो डोंग। तो आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा, राजधानी, तो सब कुछ याद रखो। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब याद रखो दोस्तों। मिताली एक्सप्रेस है वो किन दो देशों के बीच चलती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। टोडरमल राजस्व मंत्री था, किसका था दोस्तों? अकबर का। तो जरूरी है ध्यान रखना, अकबर के बारे में फुल डिटेल लिख कर रखो दोस्तों। अकबर का जन्म पूछ सकता है। पानीपत का जो आपका सेकंड युद्ध था वो अकबर के बीच। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। स्वास्थ्य मंत्री पूछा तो दोस्तों वर्तमान के तो मनसुख मंडाविया। और आपका संघ की राज्य भाषा किस आर्टिकल में है। तो 243 भाग कौन सा है। तो भाग है 17। और विटामिन आपको सारे क्लियर करने हैं, टोटलों के नाम। और दोस्तों स्रोत भी पूछ सकता है। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली दोस्तों, केटू। आने वाले एग्जाम में ऊंचाई भी पूछ सकता है, तो याद रखो। और शिग्मो उत्सव कहाँ का है। तो शिग्मो उत्सव गोवा का। चेराव नृत्य कहाँ का है। तो चेराव नृत्य आपके मिजोरम का है दोस्तों। कल्चर बहुत आ रही है तो कल्चर पर फोकस करो थोड़ा बहुत। चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है चेराव नृत्य। मतदान की जो उम्र है वो 18 से 21 से घटाकर 18 किस संशोधन में की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन था 1989, याद रखना। बुद्ध चरित्र के रचयिता, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में क्या है? संविधान है आपका। और भूटान की राजधानी पूछी थी, थिम्पू। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है ना आसपास के, जिसकी सीमा लगती है, जल से हो, थल से हो, कुछ भी हो, उनके प्राइम मिनिस्टर हो, राजधानी हो, मुद्रा हो, सबको रट डालो दोस्तों। नीरज चोपड़ा किस खेल से है। तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से है। और आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितने मीटर तक फेंका था। तो सारा कुछ याद रखो दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, मूलक पुरस्कार किसको मिला? हाणे को मिला था मूलक पुरस्कार। तो ये इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। हिंदी के क्या है, हिंदी कुछ के इंग्लिश हैं। तो थोड़े से कम क्वेश्चन मिल पाते हैं, जबकि जितने दोस्तों इजी होते हैं ना, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जितने क्वेश्चन इजी होते हैं स्टूडेंटों के माइंड में घूमते रहते हैं। बल्कि दोस्तों करंट है, करंट 2020 का पूछा गया है। तो स्पीकर हो 2021 का करंट नहीं आ रहा है, 2020 का आ रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा दोस्तों अगर टाइम है तो आप 2020 का करंट देखो। और स्पीकर हो तो पेपर है वो ईजी आ रहा है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो यार। जय हिंद।